नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी व्रत त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों, आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि यानी देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी जाती है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि, मंत्र, प्रिय फूल और भोग के बारे में। इस देवी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में आप माँ कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न होंगी, उनकी कृपा आप पर रहेगी। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। यदि आप कोई जटिल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहिए तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को संसार में उसके कर्मों के कारण ख्याति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। आज प्रातः स्नान के बाद व्रत और माँ कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हैं। उसके बाद माँ कात्यायनी को स्मरण करके उनका गंगाजल से अभिषेक करें। फिर उनको वस्त्र, लाल गुलाब का फूल या लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्रों का जाप करें। फिर उनको शहद का भोग लगाएं। इसके पश्चात दुर्गा चालीसा, माँ कात्यायनी की कथा आदि का पाठ करें। फिर घी के दीपक से माँ कात्यायनी की आरती करें। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा और कुछ उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। साथ ही विवाह के योग बनते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पूरा दिन माँ कात्यायनी के लिए समर्पित है। ऐसे में आज यानी नवरात्रि के 6वें दिन मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के उपले या कंडे जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दें। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधा दूर हो जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीघ्र विवाह के लिए यदि आपके विवाह में बाधा आ रही हो तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए माता के मंदिर में श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीज़ों का दान करें। साथ ही माता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। धन प्राप्ति के लिए आज दिन में कभी भी एक नारियल लें और उसके साथ एक लाल, पीले और सफ़ेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित कर दें। इसके बाद नौमी तिथि की शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी की कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो।
महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में आ रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।